हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड चियांग और मेल लीड यान को देखते हैं, जो एक रूम में बैठे होते हैं। तभी चियांग एक डिवोर्स एग्रीमेंट यान को देती है और साइन करने को कहती है। तो यान कहता है, क्या सू फैमिली को पता है इस बारे में? वो कहती है नहीं। तो वो कहता है, फैमिली मैरिज कोई मजाक नहीं होती। वो कहती है नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो वो कहता है, सोच लो अच्छे से। चियांग कहती है, मैंने सोच लिया है। तो यान कहता है ठीक है, और डिवोर्स पेपर्स उठाकर वहाँ से जाने लगता है और जियांग से कहता है, ये डिवोर्स का डिसीजन तुम्हारा था, तो अब अपने इस फैसले पर कायम रहना। और उसके करीब आकर कहता है, भले ही हमारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन जब भी तुम्हारा मन करे तुम मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारा बैक पार्टनर बन जाऊंगा। तो जियांग उसे दूर करती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जियांग अपनी डायरी निकाल कर देखने लगती है, जिसमें उसकी स्कूल टाइम की पिक्चर्स होती है, और मन में सोचती है, मैं तुम्हें 2010 सितंबर से पसंद करती हूँ, और आज पूरे 15 इयर्स हो गए तुम्हें पसंद करते हुए। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन एक दूसरे को बता नहीं रहे थे। जिसके बाद जियांग मन में कहती है, मैंने खुद तुम्हें छोड़ने का फैसला किया है, ये मेरा अपना फैसला है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं, जो कार ड्राइव कर रही होती है और अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। वो उसे बताती है कि वो यान से डिवोर्स ले रही है। तो निया उसे कहती है, वो इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार कैसे हो गया? मैं बहुत हैरान हूँ। तो जियांग कहती है, मुझे क्या पता। तो निया उससे पूछती है, क्या उसने कुछ भी नहीं कहा तुम्हें? तो वो कहती है, हाँ कहा ना। तो निया कहती है, क्या कहा? जिस पर जियांग बताती है, उसने मुझसे बस एक वर्ड कहा, जस्ट थिंक अबाउट इट। निया कहती है, स्ट्रेंज, मुझे उससे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। तो जियांग कहती है, क्यों? तो निया उसे कहती है, शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन उसने तुम्हारी पर्सनल डायरी पढ़ ली थी। जियांग थोड़ा सरप्राइज्ड होती है और कहती है, फिर उसने क्या कहा? तो निया कहती है, बस एक वर्ड कहा, इट्स सो बोरिंग। जो सुनकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वो मन में कहती है, इसे मेरा प्यार बोरिंग लग रहा है। और निया से कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, मैंने अपना सबक सीख लिया है, मुझे अब इन बोरिंग चीजों में और नहीं पढ़ना। उसके बाद वो अपने ऑफिस जाती है, जहां हमें पता चलता है कि जियांग एक रिपोर्टर है। तभी उसका बॉस उसे कहता है, आज हमें एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का इंटरव्यू लेना है। तो वो पूछती है, अच्छा कौन है वो? तो वो यैन का नाम लेता है, जिसका नाम सुनकर जियांग बहुत शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या मतलब, कौन सा मिस्टर यैन? तो वो कहता है, तुम मिस्टर यैन को नहीं जानती? जो सुनकर जियांग समझ जाती है कि ये वही यैन है, लेकिन अब उसे यैन का इंटरव्यू लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट सीन में सब लोग यैन का वेट कर रहे होते हैं, और ऑफिस की सब लड़कियां उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं, और उसके बारे में बातें करने लगती हैं कि वो कितना हैंडसम है ना। और ये सब बातें जियांग भी सुन रही होती है। जिसके बाद जियांग उसे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल उठाता नहीं। तभी सामने से यैन आ जाता है और जियांग के पास से गुजरकर चला जाता है। वैसे हैंडसम तो वो बहुत है, ये तो मानना ही पड़ेगा। उसके बाद जियांग उसका इंटरव्यू लेती है, एकदम अजनबी बनकर। वो उससे पूछती है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? तो यैन जियांग के मुंह की तरफ देखता है और कहता है, डिवोर्स की बात चल रही है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, यन ने शादी कब की थी? तभी डायरेक्टर कहता है, यन से पूछो कि उसने अपनी शादी को सीक्रेट क्यों रखा। तो जियांग यन से कहती है, आपने अपनी शादी पब्लिकली अनाउंस क्यों नहीं की? यन कहता है, मेरी वाइफ नहीं चाहती थी कि इस शादी को अनाउंस किया जाए, बस इसलिए। जिसके बाद वो पूछती है, डिवोर्स का रीजन क्या है? तो वो कहता है, शायद मेरी वाइफ किसी और को पसंद करती थी। ये सुनकर जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बाकी सब लोग हैरान रह जाते हैं, जिसका इतना प्यारा हैंडसम हस्बैंड हो, वो भी किसी और के चक्कर में पड़ सकती है। उसके बाद यन जियांग के बिल्कुल करीब आकर उसके कान में कहता है, मुझसे क्यों पूछ रही हो डिवोर्स की वजह? तुम खुद भी तो जानती ही हो। लेकिन जियांग उसकी तरफ मुस्कुराकर देखती है और कहती है, ओह, तो आप इस बारे में बात नहीं करना चाहते? तो कोई बात नहीं, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है। फिर वो यन से हाथ मिलाती है और कहती है,
अच्छा लगा आज आपसे बातें करके। तो वो उसके हाथ को हल्के से टच करता है और कहता है हाँ मुझे भी। जिसके बाद वो खड़ा होता है और जिया के एकदम पास आ जाता है, इतना पास कि दोनों की नोजेस एक दूसरे को टच कर रही होती हैं। लेकिन जिया उसे इग्नोर करके नॉर्मल तरीके से वहीं रहती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है दोनों पानी में एक दूसरे के साथ वाइल्डली रोमांस कर रहे होते हैं और किसिंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद यान वहाँ से चला जाता है। इंटरव्यू के बाद यान जिया का बाहर वेट कर रहा होता है और उसे मैसेज करता है, जो देखकर जिया सोचती है ये मुझे ऐसे क्यों कर रहा है। वो बाहर आती है, तभी वो यान को देखती है जो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वो जिया को देखकर कॉल कट कर देता है और कहता है मॉम और डैड वापस घर आ गए हैं। तो वो कहती है तो क्या तुमने उन्हें हमारे डाइवोर्स के बारे में नहीं बताया था। वो कहता है नहीं। जिस पर जिया कहती है क्या तुमने अपनी फैमिली को बताया। तो वो कहती है नहीं अभी नहीं, और मन में सोचती है भाई सही वक्त नहीं आया उन्हें बताने का। फिर जिया उसकी कार की बैक सीट पर बैठने लगती है। तभी यन दरवाजा बंद कर देता है और कहता है मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा, चुपचाप आगे बैठो। तो वो कहती है जो फिलहाल हमारा रिलेशनशिप स्टेटस चल रहा है उसके हिसाब से मुझे आगे नहीं बैठना चाहिए। वो अभी बोल ही रही होती है कि यन उसे पकड़कर जबरदस्ती किस करने लगता है। जिया कहती है क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा, ये मेरा ऑफिस है। लेकिन वो नहीं रुकता और उसे किस करता रहता है। तभी जिया उसके लिप्स पर काट लेती है, जिससे उसके होठ से खून निकलने लगता है। वो कहता है तुम तो बहुत वाइल्ड होती जा रही हो। जिसके बाद वो जिया के लिए आगे का दरवाजा खोल देता है तो वो कार में बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया यन के मॉम डैड से मिलने आती है। वो दोनों उससे बहुत अच्छे से मिलते हैं और उनके सामने जिया और यन प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं और इस शादी को निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी यन जो पास ही खड़ा होता है मन में सोचता है ये सब झूठ है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो बालकनी में अपनी न्यूज की प्रैक्टिस कर रही होती है और यान उसे बालकनी से देख रहा होता है स्मोकिंग करते हुए। तभी उसकी मॉम उसके पास आती हैं और कहती हैं उसे वहाँ से क्यों देख रहे हो, वहाँ जाकर उसके साथ मूनलाइट एंजॉय कर सकते हो ना। पर वो कोई जवाब नहीं देता, वो उसे ध्यान से देखने लगती है। तो यान कहता है क्या देख रही है मॉम। वो कहती है देख रही हूँ कि मेरा बेटा अब झूठ भी बोलने लगा है। जिसके बाद वो यान को कहती है ये नाटक करते करते थक गए हो ना। तो वो कहता है मॉम आप क्या बोल रही हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो कहती है तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिर वो उसे एक थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिया को डिवोर्स देने की, तुमने उस एग्रीमेंट पर साइन कैसे किया, बताओ मुझे। तो वो कहता है ये उसकी मर्जी थी। उस पर उसकी मॉम कहती है क्या तुम भूल गए हो ये वही लड़की है जिसे पिछले 5 साल से तुम पसंद करते थे, कितनी कोशिश की थी तुमने उसे पाने की, और अब जब वो तुम्हें मिल गई तो तुम ये कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम उसे डिजर्व ही नहीं करते। यन कहता है मॉम। वो कहती है मुझे मॉम मत बोलो, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, जो तुमने किया है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, अब रहो अकेले सारी उम्र। और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो फिर से स्मोकिंग करने लगता है और बालकनी से जिया को देखने लगता है। मन में कहता है हाँ ये सच है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। लेकिन तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यन जिया की डायरी खोलकर पढ़ने लगता है। वो पहला पेज खोलता है जहाँ जिया की पिक्चर लगी होती है और नीचे लिखा होता है मैं उसे 2010 से पसंद करती हूँ। लेकिन वहाँ यन का नाम नहीं लिखा होता। इसे देखकर वो सोचता है शायद जिया किसी और को पसंद करती है। वो मन में कहता है मैं तो उसे सिर्फ 5 साल से पसंद करता हूँ, लेकिन जिया तो उस लड़के को पिछले 15 साल से पसंद करती है। मेरा प्यार उसके प्यार से कमजोर है। वो दुखी होकर डायरी के नेक्स्ट पेजेस देखे बिना ही उसे बंद करके रख देता है। फिर हम जिया को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है। तभी वहाँ यन आ जाता है और उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब भी अपने काम में बिजी रहती है। ये देखकर यन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो कोल्ड शावर ले रहा होता है जहाँ उसकी बॉडी बहुत हॉट लग रही होती है। वो मन में कहता है मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ, मेरे होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो किसी और को चाहती है। फिर वो बाथरूम से बाहर आता है। तभी जिया उसे कहती है हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते, अलग अलग सोएंगे आज। तो वो उसके करीब आता है और कहता है तुमने आज मेरा इंटरव्यू किया था ना, वही काम कर रही हो अब भी, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे।
जिया कहती है, अगर आप आंसर नहीं देना चाहते तो आपकी पर्सनल लाइफ है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपके असिस्टेंट से पूछ लूंगी। तो वो उसके और भी करीब आकर कहता है, ये नाटक क्यों? फिर अचानक वो दूर हटता है और कहता है, अगर तुम यहाँ मेरे साथ नहीं सोना चाहती तो तुम बेड पर अकेली सो जाओ, मैं कहीं भी सो जाऊंगा। जिया कहती है, ठीक है। फिर वो रूम में आता है। वो देखता है कि जिया सो रही होती है। वो धीरे से उसके फेस को छूता है प्यार से और धीमे से कहता है, काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो तुम्हारे सिवा किसी को पसंद ही नहीं करता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों मिरर के सामने खड़े होकर रेडी हो रहे होते हैं। तभी चियांग कहती है, थैंक यू मुझे स्पेस देने के लिए, कल मुझे अच्छी नींद आई। येन कुछ नहीं कहता, जिसके बाद वो उसे फिर से डिवोर्स एग्रीमेंट सबमिट करवाने की याद दिलाती है और कहती है, अपनी फैमिली को भी बता दो, नहीं तो मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि हम दोनों डिवोर्स के बाद भी एक साथ रह रहे हैं। इस पर वो गुस्से से उसे पकड़ लेता है, उसके बहुत करीब आकर कहता है, मेरी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है, अगर तुमने अब उन्हें ये सब बता दिया तो वो बहुत दुखी हो जाएंगी, और अगर वो दुखी हो गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो कहता है, अगर तुम किसी और को ही पसंद करती थी तो मुझसे ज़बरदस्ती शादी क्यों की, सिर्फ फैमिली के नाम के लिए, तो अब छोड़ना क्यों चाहती हो? ये कहते हुए वो लगभग उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन जियांग उसे धक्का देकर दूर करती है और कहती है, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी, उसने मुझसे कहा जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ एक चीज़ होती है। और पता है वो क्या है? वो उसके बिल्कुल करीब आकर कहती है, खुद से प्यार करना। अब मैं भी सिर्फ खुद से प्यार करूंगी। ये सुनकर यान को बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी नेक पर काट लेता है और कहता है, तुम बहुत जालिम हो, हार्टलेस हो, दूसरों के दिलों से खेलने वाली, और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिया की नेक पर निशान पड़ जाता है। फिर वो दोनों नीचे ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। यान की मॉम जब जियांग की नेक पर लव बाइट का निशान देखती हैं तो मुस्कुरा देती हैं और यान को छेड़ने लगती हैं। यान को समझ नहीं आता क्या बोले, तो कहता है, मॉम जो आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती हैं, तो फिर तुम किसी काम के नहीं। उसके बाद जियांग और यान कार में बैठकर ऑफिस जाने लगते हैं। तभी जियांग कहती है, मेरी मॉम ने तुम्हें कॉल की थी, क्या बोल रही थी वो? वो उसकी सीट बेल्ट बांधते हुए उसके बहुत करीब आ जाता है और कहता है, वो कह रही थी कि वो इस डिवोर्स को नहीं मानती, ये डिवोर्स नहीं होगा। तो वो कहती है ऐसे जैसे वो कुछ नहीं कहता। तभी जियांग अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है, मॉम आपने यान को क्या कहा? वो कहती हैं, तुम इतनी अच्छी फैमिली से रिश्ता नहीं तोड़ सकती। यान की फैमिली इतनी नोबल और रिच है, तुम उनसे रिश्ता कैसे तोड़ सकती हो? तुम्हें पता है हमें उनसे कितना फायदा है। जियांग मन में सोचती है, मुझे पता है ये औरत कितनी लालची है, ये कभी भी इस डिवोर्स से अग्री नहीं होगी। वैसे भी मैं कौन सी इसकी सगी बेटी हूँ। फिर वो बोलती है, मॉम आप फिक्र मत करें, मैंने अपने लिए इससे भी अच्छा पार्टनर ढूंढ लिया है। वो फैमिली भी बहुत नोबल है, जिंग फैमिली से मेरे अच्छे रिलेशन हैं। उसकी लालची मॉम ये सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन ये सब कुछ यान सुन लेता है। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है और मन में कहता है, मतलब मुझे डिवोर्स देने से पहले ही तुमने सब कुछ डिसाइड कर लिया था। पहले नया पार्टनर ढूंढा, फिर मुझे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जान कहती है, अब मॉम राजी हैं। सॉरी, मेरी मॉम ने तुम्हें परेशान किया। वो कुछ नहीं कहता। वो कार से उतरकर चली जाती है। यान मन में कहता है, ओह, तो ये जिंग ही वो आदमी है जिसे ये पिछले 15 साल से पसंद करती है। इधर जैन ऑफिस में आती है। उसकी एक कॉलीग उसे बताती है, तुम्हें बहुत जल्द प्रमोशन मिलने वाला है। ये सुनकर जैन खुश होती है और अपना काम करने लगती है। तभी उसे नियान का मैसेज आता है। उसमें यान की पिक्चर होती है। वो किसी और लड़की को बुके दे रहा होता है एयरपोर्ट पर। मैसेज में लिखा होता है, अब याओ याओ पूरे ऑफिस में सबको शो ऑफ करवा रही थी कि वो येन की गर्लफ्रेंड है और उनकी बहुत जल्द शादी होने वाली है।
नेक्स्ट सीन में येन जियांग को पिक करने आता है, लेकिन तभी याओ याओ उसके पास आ जाती है और कहती है, ओह तुम मुझे पिक करने आए हो ना। येन मना करने ही लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र जियांग पर पड़ती है, जो वहीं खड़ी बस उसे ही देख रही होती है। तो वो कुछ कहे बिना ही याओ याओ को लेकर चला जाता है। ये देखकर जियांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है, चलो मेरे साथ ड्रिंक करने। फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ बार में जाती है और गुस्से में लगातार ड्रिंक करती जा रही होती है। उसकी दोस्त कहती है, अब भी करोगी, तुम कितनी ज़्यादा पियोगी। तभी जियांग का बैग नीचे गिर जाता है और उसमें से उसकी डायरी भी गिर जाती है। वो उसे उठाती है और उसमें लगी वो पिक्चर देखने लगती है, जिसमें येन की बैग दिखाई दे रही होती है। उधर येन को दिखाया जाता है, जो बोतल में ही स्ट्रॉ लगाकर पी रहा होता है। याओ याओ की फ्रेंड्स सोच रही होती हैं कि वो यहाँ याओ याओ के लिए आया है और ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। पर येन अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है, जियांग किसी और को पसंद करती है, वो भी 15 साल से। वो मुझसे प्यार कैसे कर सकती है, वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। तभी वहाँ याओ याओ आ जाती है अपनी फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ करने के लिए। वो येन से कहती है, चलो मेरे साथ ड्रिंक करो, लेकिन येन उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। उसकी बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। ये देखकर याओ याओ की फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। गुस्से और शर्म से जलती हुई याओ याओ उसके पीछे पीछे बाहर तक आ जाती है, जहाँ पहले से ही जियां और निया बैठे होते हैं। जियां उन्हें साथ देखती है और तभी याओ याओ जबरदस्ती येन के गले लग जाती है। येन उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो हटती नहीं। ये देखकर जियां के चेहरे का रंग उड़ जाता है, वो टूट चुकी होती है। वो अपनी डायरी उठाकर सीधे डस्टबिन में फेंक देती है और कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी येन की नज़र उस पर पड़ती है। वो भागकर उसके पास आता है, लेकिन तब तक जियांग कार में बैठ चुकी होती है। वो कार को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कार रुकती नहीं और जियांग चली जाती है। कार में बैठी जियांग बुरी तरह रो रही होती है। फिर अपनी फ्रेंड से कहती है, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं जिंग से शादी कर लूंगी। उधर येन वही डायरी उठाता है, उसे खोलकर देखता है तो अगला पेज फटा हुआ मिलता है। उधर जियांग के पास वही पेज उसके बैग में होता है। नेक्स्ट सीन में जियांग को दिखाया जाता है, वो एयरपोर्ट पर खड़ी होती है अपना सामान लिए हुए। तभी वहाँ येन और याओ याओ भी आ जाते हैं। जियांग जिंग को कॉल करती है और कहती है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर येन के दिल में जैसे कोई चुभन होती है, वो चुपचाप खड़ा रह जाता है। याओ याओ मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारी टिकट्स भी हमारे साथ हैं। तो जियांग कहती है, नहीं, मेरी इकोनॉमी में है। ये सुनकर याओ याओ येन से कहती है, जियांग की टिकट फर्स्ट क्लास में करवा दो नाउ। जियांग शांत लेकिन सख्त लहजे में कहती है, ओ प्लीज, मुझे इस एहसान की कोई जरूरत नहीं है, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। मैंने खुद ही अपनी टिकट इकोनॉमी में करवाई है। और वहाँ से चली जाती है। लैंडिंग के बाद जियांग अपने रूम में जाकर सामान अनपैक कर रही होती है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती हैं, मुझे एहसास हो गया है कि इन सब में कसूर सिर्फ येन का ही होगा। तुम्हें और सफर करने की कोई जरूरत नहीं, मॉम तुम्हारे साथ हैं। जियांग बस कहती है, ठीक है, और कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ येन आता है और कहता है, मुझे फीवर है, दवाई दे दो। जियांग गुस्से में पानी और दवाई उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है, ये मेरा काम नहीं है येन, अपने असिस्टेंट को बोलो या अपनी प्यारी जाओ जाओ को। इस पर येन उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और धीमे लहजे में कहता है, शायद तुम भूल रही हो, तुम अभी भी मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड। वो उसे सिड्यूस करने लगता है और कहता है, आज रात अगर मैं तुम्हारे साथ यही रुक जाऊं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अब भी हस्बैंड वाइफ हैं, हमारा डिवोर्स अभी रजिस्टर नहीं हुआ। और फिर वो उसे किस कर लेता है। सीन चेंज होता है, दोनों बैग पर दिखाए जाते हैं। येन कपड़े पहनकर रेडी हो रहा होता है। वो जियांग की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मुस्कुरा देता है। धीरे धीरे उसके पास आता है, उसे किस करने ही वाला होता है कि जियांग बोल पड़ती है, ये जो भी हुआ ये सब एक मिस्टेक थी और कुछ नहीं। ये सुनकर बेचारे येन का सारा मूड खराब हो जाता है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। उधर जाओ जाओ हॉलवे में खड़ी सब देख लेती है। वो येन को जियांग के रूम से निकलते देख जल कर रह जाती है। वो मन में कहती है, ये दोनों एक साथ एक रूम में थे, मुझे पता कैसे नहीं चला। नेक्स्ट डे जियांग इंटरव्यू के लिए येन से मिलने आती है। वो याओ याओ को उसके साथ देखती है तो तुरंत वहाँ से जाने लगती है। तभी येन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आओ तुम्हें साइट का पूरा एरिया दिखाता हूँ। ये सुनकर जियांग का मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है। वो उसके साथ चली जाती है। तभी वहाँ याओ याओ आ जाती है और कहती है,
चलो हम तीनों प्रोफेसर चैन के घर चलते हैं। वो दोनों कहते हैं ठीक है, लेकिन जियांग अचानक बोलती है मैं जा रही हूँ और टैक्सी लेकर चली जाती है। ये देखकर यैन का मूड ऑफ हो जाता है। वो याओ याओ को अपने पास से दूर करता है, पर वो फिर भी कार की पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है और दोनों साथ निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। जियांग बहुत सारा सामान लेकर प्रोफेसर चैन के घर पहुंचती है। मिसेस चैन उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती हैं, अरे तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतना सब लाने की क्या जरूरत थी डियर। फिर वो पूछती है, क्या तुम्हारी और यैन की कोई लड़ाई हुई है? तुम दोनों साथ क्यों नहीं आए? जियांग कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी यैन वहाँ आ जाता है। वो आगे बढ़कर जियांग के हाथ से सामान ले लेता है, उसकी कमर में हाथ डालता है और मुस्कुराते हुए उसे हॉलवे से ले जाता है, जैसे वो उससे बहुत प्यार करता हो। जियान फुसफुसाकर कहती है, क्या कर रहे हो ये सब? यैन कहता है, कुछ नहीं, बस मिसेस चैन को दुखी नहीं करना चाहता। अगर उन्हें हमारे डिवोर्स के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा, तो थोड़ा नाटक कर लो। फिर दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह बिहेव करते हैं, सबसे बात करते हैं, मुस्कुराते हैं और डिनर में सबके साथ बैठकर खाना खाते हैं। प्रोफेसर चैन तो पूरे टाइम बस यैन और जियान की तारीफ करते रहते हैं। ये देखकर याओ याओ का चेहरा देखने लायक होता है। डिनर के बाद दोनों को एक ही रूम दिया जाता है। यैन बहुत खुश होता है। वो शावर लेकर बाहर आता है सिर्फ टॉवल में और सीधे जियान के सामने खड़ा हो जाता है। उसे देखकर जियान फिर से थोड़ा सिड्यूस होने लगती है, लेकिन खुद को संभालती है और शावर लेने चली जाती है। तभी यैन उसका फोन उठाता है, जहाँ जिंग की कॉल आ रही होती है। ये देखकर उसका रोमांटिक मूड पूरी तरह खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद जियांग बाथरूम से बाहर आती है। यैन कहता है, किसी की कॉल आ रही थी। वो मोबाइल उठाकर देखती है, जिंग की कॉल थी। वो कॉल बैक करती है तो जिंग कहता है, मुझे लगता है कि यैन फिजिकली ठीक नहीं है, तभी तो तुम उससे डिवोर्स ले रही हो। ये सुनकर यैन दिल मिला जाता है। वो कॉल बीच में ही काट देता है और जियांग के पास जाकर कहता है, ओह, तो मैं कुछ कर नहीं सकता? अभी कल ही तो किया था। लगता है तुम्हें यकीन नहीं आया, तो आज फिर से करके देखते हैं। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और किसिंग करने लगते हैं, उसी वक्त रूम का डोर नॉक होता है। यैन दरवाजा खोलने जाता है। सामने याओ याओ खड़ी होती है। वो यैन को देखकर चुप हो जाती है और कहती है, कुछ नहीं, मैं तो बस देखने आई थी कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। यैन ठंडे लहजे में कहता है, हम खुद ले लेंगे अगर कुछ चाहिए होगा, अब तुम जाओ। अब वो दरवाजा बंद करके वापस जियांग के पास आता है, लेकिन अब जियांग जिंग से स्माइल करते हुए टेक्सटिंग कर रही होती है। ये देखकर यैन के अंदर आग लग जाती है। वो मन में कहता है, मुझसे तो इतनी रूडली बात करती है और उससे बात करते हुए इसकी स्माइल ही नहीं जा रही। वो गुस्से में उसका मुंह पकड़ता है, पर फिर खुद को रोककर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग की आंख खुलती है। यैन अब तक सो रहा होता है। वो तैयार होकर बाहर आती है, जहाँ याओ याओ पहले से खड़ी होती है। वो मुस्कुराते हुए पूछती है, कल रात तुम दोनों के बीच क्या हुआ? जियांग भी हल्की सी स्माइल करती है और कहती है, जल्दी ही हमारा डिवोर्स हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। वैसे भी मेरे दिल में यैन के लिए कोई प्यार नहीं है। जैसे ही हमारा डिवोर्स फाइनलाइज होगा, हम दोनों का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। याओ याओ मुस्कुराकर कहती है, लेकिन सर तो अभी बता रहे थे कि तुमने उन्हें दवाई दी थी। जियांग जवाब देती है, मेरे सामने कोई जानवर भी बीमार होता तो मैं उसे भी दवाई दे देती, बस इतनी सी बात है। ये सब बातें यैन सुन लेता है और डोरवे से बोलता है, वाह, तुम तो बहुत काइंड हो। जियांग बिना पलके झपकाए कहती है, हाँ, मैं शुरू से ही काइंड हूँ, बहुत। वो वहाँ से लौटकर ऑफिस जाती है। ऑफिस में उसका बॉस उसे जोर से डांटता है क्योंकि यैन के इंटरव्यू के साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी। बॉस कहता है, उसका दोबारा इंटरव्यू लो। जियांग यैन के असिस्टेंट को मैसेज करती है इंटरव्यू शेड्यूल के लिए, पर वो मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, इससे हमें ज्यादा फायदा होगा। तभी यैन फोन छीन लेता है और कहता है, इसे तंग मत करो। फिर जियांग को टेक्स्ट करता है, ठीक है, घर आ जाना, वही ले लो इंटरव्यू। नेक्स्ट सीन में जियांग की यैन के घर आती है। वो गाउन में होता है, जिसमें से उसके एब्स साफ नजर आ रहे होते हैं। जियांग प्रोफेशनल बने रहने की कोशिश करती है और सवाल पूछने लगती है। वो पूछती है, आपने जो होमलेस बच्चों के लिए हॉस्टल बनवाया था, वो इनिशिएटिव कैसे शुरू हुआ? यैन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, उसे पास खींचता है और कहता है, क्योंकि मैंने शादी भी एक होमलेस लड़की से ही की थी। फिर वो उसे किस करने लगता है। जियांग तुरंत उसे पीछे धकेलती है और कहती है, जबरदस्ती मत करो मेरे साथ। यैन उसे छोड़ देता है। गहरी सांस लेकर मन में कहता है, मुझे खुद को इतना गिराना नहीं चाहिए। जियांग कहती है, मुझे उम्मीद है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो कहता है, ठीक है।
नेक्स्ट सीन, जियांग की मॉम उसे अर्जेंटली घर बुलाती हैं। वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि कोई आदमी उनके घर आया था जो उन्हें बुली कर रहा था और पैसे मांग रहा था। जियन वहाँ पहुँचती है, तभी पीछे से येन भी वहाँ आ जाता है। वो एक बड़ी अमाउंट का चेक उसकी मॉम को देता है। उसे देखकर उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है। वो जियन को अलग ले जाती है और उसके मुँह पर एक थप्पड़ मारती है। कहती है, तुम इतने कमाल के आदमी को डिवोर्स देना चाहती हो, कभी नहीं होने दूंगी ऐसा। तुम अब जाओ और उससे माफी मांगो, अब से तुम उसके साथ ही रहोगी। थोड़ी देर बाद जियांग नीचे आती है। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान साफ दिखाई दे रहा होता है। येन पूछता है, ये क्या हुआ तुम्हें? वो कहती है, कुछ भी नहीं। लेकिन येन को शक हो जाता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, पता लगाओ जियांग की मॉम के बारे में। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे होते हैं। जियांग कहती है, मैं तुम्हारे 700 मिलियन जैसे भी हो वापस कर दूंगी। येन कहता है, उन्हें वापस करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने वो तुम्हें दिए थे, लेकिन बदले में मुझे तुम चाहिए। जियांग शांत लहजे में कहती है, नहीं, हमारा डिवोर्स तो पक्का होना ही है। येन रुकता है, फिर धीमे से कहता है, अभी नहीं, बाद में सही, लेकिन डिवोर्स होगा ही। ये सुनकर येन का गुस्सा फट पड़ता है, क्योंकि वो उनके रिश्ते को एक और मौका देना चाहता था। पर जियांग अब दिल से दूर जा चुकी थी। अब जियांग अपने बॉस के पास जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि उसकी मॉम को ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस ही था। वो गुस्से में उसे वार्न करती है, अगर दोबारा मेरी फैमिली के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग स्विमिंग पूल में नहा रही होती है। तभी वहाँ येन आ जाता है। उसे देखकर वो थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है। येन कहता है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, अंदर वेट करता हूँ तुम्हारा। थोड़ी देर बाद जियांग अंदर आती है तो येन उसे देखकर कहता है, हम कपल हैं, तो क्या तुम्हें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? वो उसके करीब आता है, धीरे से उसे पकड़कर किस करने लगता है और कहता है, तुमने मुझे कभी वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं दिया जो मुझे देना चाहिए था। जियांग उसे रोकते हुए कहती है, क्या तुमने मुझे कभी अपनी वाइफ माना? नहीं ना, तो फिर शिकायत किस बात की? येन थोड़ा झुंझलाकर कहता है, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी उसके फोन पर कॉल आती है। जियांग फोन उठाकर कहती है, देखो तुम्हारी स्वीट हार्ट की कॉल आ रही है। वो गुस्से में कहती है, जाओ उसके पास ही। लेकिन तभी कॉल के दूसरी तरफ से याओ याओ की आवाज आती है, बचाओ प्लीज येन, मुझे बचाओ। येन जल्दी से फोन लेता है और बाहर चला जाता है। ये देखकर जियांग का दिल टूट जाता है। वो ग्लास में ड्रिंक भरती है और पीने लगती है बार बार, जब तक आंसू उसके गालों पर नहीं उतर आते। उधर येन याओ याओ के पास पहुंचता है और गुस्से में कहता है, जियांग मेरी वाइफ है, उससे पंगा लेना तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है, आई वॉर्न यू। याओ याओ हंसकर कहती है, लेकिन तुम दोनों का तो डिवोर्स हो गया है ना? येन सख्त लहजे में जवाब देता है, नहीं, कोई डिवोर्स नहीं हुआ, वो अब भी मेरी वाइफ है। रात को येन वापस रूम में आता है। चियांग बेड पर लेटी होती है। वो उसे पीछे से हक कर लेता है। चियांग धीरे से कहती है, नहीं करो, मेरा मूड नहीं है। येन कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस सो रहा हूँ। वो कहती है, नहीं, मुझे ऐसा घुटन होता है, दूर रहो। वो चुपचाप हट जाता है, बेड के दूसरे छोर पर जाकर लेट जाता है। जियांग आंखों में आए आंसू पोंछती है और सोने की कोशिश करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांग की आंख खुलती है, येन बेड पर नहीं होता। वो मेड से पूछती है तो मेड बताती है, सर तो अपनी मॉम से मिलने गए हैं, उन्हें उनकी मॉम ने बुलाया था। सीन शिफ्ट होता है। येन अपनी मॉम के सामने नी डाउन बैठा होता है, क्योंकि उसकी मॉम को सब पता चल चुका होता है कि 700 मिलियन के बदले येन ने जबरदस्ती जियांग को अपने साथ रखा हुआ है। तभी जियांग वहाँ पहुँचती है। येन की मॉम उसे देखती है और कहती है, तुम्हें किसी मजबूरी में इस आदमी के साथ रहने की जरूरत नहीं है, ये पैसे तुम्हारे डिवोर्स कॉम्पनसेशन है, तुम्हें इन्हें वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। येन की मॉम को जैंग कहती है, नहीं मॉम, मैं इतनी बड़ी अमाउंट नहीं ले सकती। येन की मॉम उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ और हमेशा रहूंगी, मुझे ये बात कहने का पूरा हक है। अगर तुमने ये पैसे नहीं लिए तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। फिर वो येन की तरफ देखती है और कहती है, जैसे ही डिवोर्स फाइनलाइज हो जाए उसके बाद तुम जियांग को सिस्टर कहा करोगे। ये सुनकर येन का चेहरा एकदम सख्त पड़ जाता है। उसके चेहरे पर जैसे खामोश तूफान उतर आता है। सीन कट होता है। अब जियांग ये सारी बातें अपनी फ्रेंड को बता रही होती है। उसकी फ्रेंड हंसते हुए कहती है, येन की मॉम तो काफी स्वीट है। जियांग मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, वो बहुत अच्छी है। फिर जिंग की तरफ देखकर कहती है, हाँ तो क्या सोचा तुमने मुझसे शादी के बारे में?
जिंग हंसकर कहता है, यार यान को जलाने तक तो ठीक था, अब क्या सच में मुझसे शादी करनी पड़ेगी? मैं मानता हूँ दोस्त मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बार तुम्हारे चाकू के नीचे मैं ही आऊँ। जियांग जोर से हंस पड़ती है। दोनों चीयर्स करते हैं, ग्लास टकराते हैं और हल्की पल में सब भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूर से खड़ा यैन इन दोनों को साथ देख रहा होता है। हर मुस्कान, हर नजदीकी उसके अंदर आग की तरह जल रही होती है। वो अंदर ही अंदर जेलस हो रहा था, क्योंकि उसे पहली बार महसूस हुआ कि जियांग सच में अब किसी और की हो रही है। नेक्स्ट सीन में जियांग अपने घर में होती है, रूम साफ कर रही होती है। तभी सर्वेंट आती है और कहती है, आज आपकी आखिरी रात है इस विला में। जियांग जवाब देती है, हाँ हमारा डिवोर्स हो गया है। सर्वेंट कहती है, फिर आप ये रूम साफ मत कीजिए, क्योंकि आज सर वापस नहीं आएंगे। रात को जियांग सोई होती है, तभी यान चुपचाप लौट आता है। वो उसके फेस पर हल्के से प्यार करता है, उसे देखता है, पर जब वो नींद में कुछ बड़बड़ाने लगती है तो वो उदास नज़र से उसे देखकर वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग कार चला रही होती है और किसी मैगजीन के साथ काम करने के बारे में बात कर रही होती है। अचानक उसे याद आता है, आज तो डिवोर्स फाइल करवाना है। वो यान को मैसेज करती है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाना। यान जवाब देता है, मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। जियांग बस ठंडे लहजे में रिप्लाई करती है, ठीक है, जब तबीयत ठीक हो जाए तो मुझे बताना। यान मन में कहता है, वाह, इसने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि हुआ क्या है या अब कैसा महसूस कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद यैन की मॉम उसे बुलाती हैं और कहती हैं, इधर आओ जरा जल्दी। यैन पूछता है, क्या चूज करना है मॉम? वो हंसते हुए कहती है, जियांग के लिए ब्लाइंड डेट पार्टनर। यैन हैरान होकर बैठता है, पिक्चर्स देखने लगता है। फिर एक लड़के की फोटो हुओ अपनी मॉम को देता है। मॉम उस लड़के की तारीफ करने लगती हैं, तो यैन झुंझलाकर कहता है, मॉम प्लीज मेरा पेशेंस टेस्ट मत करे। अब सीन कट होता है, एक ग्रैंड पार्टी का माहौल। जियांग अपनी मॉम के साथ आती है और बेहद खूबसूरत लग रही होती है। उसकी मॉम उससे पूछती है, यैन के बारे में कुछ सोचा? जियांग चुप हो जाती है। तभी यैन एंट्री लेता है, सारे कैमरा फ्लैश होते हैं। वो सीधे जियांग के पास आता है और सबके सामने अपने कोट से उसे ढक देता है, जैसे दुनिया को ये दिखाना चाहता हो कि वो दोनों अब भी कपल है। उसी वक्त हुओ वहाँ आता है, यैन की मॉम का नाम लेकर कहता है, आज की पार्टी में मैं खास तौर पर आपसे मिलने आया हूँ। ये सुनकर और देखकर यान के चेहरे का रंग उड़ जाता है, वो अंदर ही अंदर चल कर रह जाता है। नेक्स्ट सीन, जियांग की मॉम फिर से अपनी लालच में पड़ जाती है। वो जियांग पर दबाव डाल रही होती है किसी डील या फायदे के लिए। जियांग थककर कहती है, ठीक है, मैं आपकी बात मान लूंगी। थोड़ी देर बाद वो अकेली टेबल पर बैठी ड्रिंक करने लगती है और फिर कंट्रोल खो देती है। ग्लासेस पर ग्लासेस पीती जाती है। उसी वक्त यान अंदर आता है। वो उसे देखता है, बिल्कुल टूट चुकी जियांग को। वो चुपचाप उसके पास जाता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। रास्ते में जियांग उसका शोल्डर पकड़कर सिर वहीं रख देती है और सो जाती है। यान उसे जगाता नहीं, बस गाड़ी पार्क करता है और चुपचाप बैठा उसके जागने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद जियांग उठती है। वो देखती है कि यान उसे ही देख रहा है, एक भारी खामोश नजर से। जियांग धीरे से कहती है, अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है, तो अब हम डिवोर्स ले सकते हैं। यान हिल जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने शांत चेहरे से ये बात करेगी। वो कहता है, अभी? इस वक्त? जियांग कहती है, नहीं, कल। वो बस इतना कहता है, ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया जागती है, या कहीं नहीं दिखता। वो सर्वेंट से पूछती है, या कहाँ गया? सर्वेंट बताती है, सर बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। थोड़ी देर बाद या खुद कॉल करता है और कहता है, जब मैं वापस आऊंगा तभी तुम्हें डिवोर्स दूंगा। जिया समझ जाती है, वो फिर टाल रहा है, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं कहती, बस चुप रहती है। फिर वो या की एक फ्रेंड के पास जाती है जो एक पेंटर होती है। वो कैजुअली पूछती है, क्या तुम सच में या को पसंद करती हो? जिया ठंडे लहजे में कहती है, नहीं, ये बस एक फैमिली मैरिज है, इसमें हमारे कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। ये सारी बातें या खुद सुन लेता है और उसके चेहरे पर जैसे सन्नाटा छा जाता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, डिवोर्स एग्रीमेंट ले आओ। जब असिस्टेंट लाता है, वो बिना एक पल सोचे साइन कर देता है और मन में कहता है, अब कहानी खत्म। नेक्स्ट सीन में या का असिस्टेंट जिया को बताता है, आज जिंग तुम्हें प्रपोज करने वाला है। ये सुनते ही यान के अंदर का सब्र फट पड़ता है, उसके हाथ कस जाते हैं, चेहरे पर पसीना और आंखों में एक ही सवाल, क्या वो सच में अब किसी और की हो जाएगी? इधर हम जिंग को देखते हैं जो जिया से कह रहा होता है, बस आज वो मान जाए, आज मैं प्रपोज कर ही दूंगा।
जियांग को जब ये बात पता चलती है वो गुस्से से भर जाता है और रास्ते में ही जिंग को किडनैप करवा लेता है। वो उसे बेरहमी से मारता है जब तक वो बेदम नहीं हो जाता। जिंग रोते हुए जियांग को कॉल करता है, प्लीज़ बचाओ मुझे जियांग। जियांग दौड़ कर वहाँ पहुँचती है, किसी तरह उसे छुड़वाती है। जियांग को लगता है अब तो शायद वो मुझसे डिवोर्स नहीं लेगी, लेकिन नहीं, जियांग अब भी उसी एक बात पर अड़ी होती है, डिवोर्स की बात कर रही होती है। ये सुनकर यांग के अंदर सब्र टूट जाता है। गुस्सा, दर्द और पागलपन सब एक साथ फूट पड़ता है। नेक्स्ट सीन में जियांग अपना सामान पैक कर रही होती है। नेक्स्ट सीन डिवोर्स रजिस्टर ऑफिस के बाहर दोनों खड़े हैं। येन आखिरी बार उसे देखता है और कहता है, एक बार और सोच लो, क्या तुम सच में मुझे छोड़ना चाहती हो? जियन उसकी आंखों में देखकर कहती है, चलो यहाँ से। येन अचानक रुकता है, ओह मैं तो अपनी आईडी लाना भूल गया। जियन बिना एक्सप्रेशन के जवाब देती है, मैं लाई हूँ ना। अब येन के पास कोई बहाना नहीं बचता, वो मजबूर होकर अंदर जाता है। कुछ मिनट बाद बिना किसी लड़ाई, बिना किसी आंसू के उनका डिवोर्स फाइनलाइज हो जाता है। वहाँ बैठा लॉयर तक हैरान होता है, पहली बार देखा है इतना स्मूथ डिवोर्स। बाहर निकलते हुए जियन येन की तरफ हाथ बढ़ाती है, हैप्पी डिवोर्स। येन भी मुस्कुराने की कोशिश करता है, उसका हाथ पकड़कर कहता है, हैप्पी डिवोर्स। तभी जियांग को कॉल आती है, वो उसकी मॉम की होती है। फोन पर उसकी मॉम कहती है, आज अच्छे से रेडी होकर मेरे साथ होटल चलना है। जियांग चुपचाप कॉल काटती है, येन का हाथ छोड़ाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इधर येन का असिस्टेंट उससे कहता है, सर एक पार्टी है, चलिए वहाँ चलिए। येन गुस्से में कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी अभी मेरा डिवोर्स हुआ है यार, थोड़ी तो शर्म करो, मैं अभी दुखी हूँ। नेक्स्ट सीन में जिंग की मॉम को दिखाया जाता है, जो जियांग को बहुत सजाकर मिस्टर सू से मिलने ले जाती है। वो कहती है, चलो टी सर्व करो मिस्टर सू को। मिस्टर सू जियांग को देखकर दंग रह जाता है, वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है येन। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाह मिस्टर सू, तुम तो बड़े लकी निकले, मेरी वाइफ तुम्हें टी सर्व कर रही है, लोग तरस जाते हैं इसके लिए। वो आगे बढ़कर कप खुद जियांग को सर्व करता है और उसकी आंखों में देखता है। मिस्टर सू और जियांग की मॉम शर्मिंदा होकर तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। अब सिर्फ जियांग और येन रह जाते हैं और येन उसके पास आकर धीरे से उसे अपने करीब खींच लेता है। जियांग अंदर से कांप जाती है, उसकी आंखों में हल्का सा दर्द और छिपी खुशी दोनों होती है। लेकिन ऊपर से वो ठंडी आवाज में कहती है, अब मैं तुम्हारी वाइफ नहीं रही, तो ये सब करना बंद करो। अब यान के फ्रेंड्स और जियांग सब एक साथ कार्ड्स खेल रहे होते हैं। गेम का रूल था, जो जीतेगा वही अपने कपड़े उतारेगा। यान जानबूझकर हार जाता है और अपनी शर्ट उतारने लगता है। ये देखकर सब लोग एक एक कर वहाँ से भाग जाते हैं, यहाँ तक कि जियांग भी जाने लगती है। लेकिन तभी यान उसका हाथ पकड़ लेता है। जियांग सख्त लहजे में कहती है, अब मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। और हाँ, मुझे पता है तुम जानबूझकर हारे थे। जूलियन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बहुत स्मार्ट हो, समझ गई तुम। थोड़ी देर बाद येन अपने असिस्टेंट से कहता है, मैंने पहले भी कहा था कि जियांग की मॉम के बारे में सब पता करो, अब दोबारा कह रहा हूँ, सब कुछ पता लगाओ, क्यों अब तक कुछ नहीं किया? असिस्टेंट घबराकर कहता है, मैं अभी जाकर पता करता हूँ सर। कुछ देर बाद जब वो लौटता है तो उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ होता है। वो कहता है, सर एक बात पता चली है, जियांग अपनी माँ की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, जिसने बचपन से आज तक बस दर्द ही देखा है। उसके साथ बहुत जुल्म हुए हैं, वो सारी बातें बताता है, जो सुनकर येन का गुस्सा फूट पड़ता है। उसके हाथ में पकड़ा ग्लास टूट जाता है, टुकड़े उसकी हथेली में धंस जाते हैं। तभी जियांग की कॉल आती है। वो कहती है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ घर आओ। यान जल्दी से घर पहुंचता है। जंग उसके हाथ पर लगी चोट देखती है और हैरान हो जाती है। ये क्या हुआ तुम्हें? वो हल्के से कहता है, कुछ नहीं। जंग परेशान होकर कहती है, तुम्हें बहुत चोट लगी है। यान उसे गहरी नजरों से देखता है और कहता है, तुम्हें भी तो ऐसे ही दर्द होते थे ना? जंग रुकती है, धीरे से बोलती है, ओह तो तुम्हें सब पता चल गया। यान की आंखें भर जाती हैं। हाँ, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना कुछ सहा तुमने, फिर भी छुपाया मुझसे क्यों? जंग का चेहरा सख्त हो जाता है। क्या बताती? क्या हक है तुम्हारा मुझसे पूछने का? तुम मेरे हस्बैंड नहीं थे, हमारी शादी तो बस एक नाम की शादी थी। वो अपनी उंगली से वेडिंग रिंग निकालती है और यन के हाथ पर रख देती है। यन वही खड़ा रह जाता है, शॉक्ड
और टूटा हुआ। आंखों में आंसू भर आते हैं। जंग कुछ और नहीं कहती, सिर्फ पलटकर दरवाजे से बाहर चली जाती है। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि येन और जंग येन की मॉम के घर पर मौजूद है। येन की मॉम जंग को देखकर हंसते हुए कहती है, आज मैंने तुम्हारी और सू की ब्लाइंड डेट रखी है। ये सुनकर जियांग ठिठक जाती है। उसकी नजर यान की तरफ जाती है, जो बस चुपचाप खड़ा उसे देख रहा होता है। चेहरे पर हल्का दर्द साफ दिख रहा था। थोड़ी देर में जियांग तैयार होकर नीचे आती है। वो बेहद खूबसूरत लग रही होती है। यान बस उसे देखता रह जाता है, जैसे वक्त थम गया हो। लेकिन जैसे ही जियांग की नजर उस पर पड़ती है, वो नजरें झुका लेता है। उसी वक्त सू वहाँ आ जाता है। सब टेबल पर साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद यान भी वहाँ पहुँचता है। सू तुरंत रिस्पेक्ट में अपनी चेयर से उठ जाता है। यान कहता है, अरे बैठो ना, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं। वो खुद भी उनके साथ टेबल पर बैठकर खाने लगता है, लेकिन हर बाइट उसके गले में अटक रही होती है। थोड़ी देर बाद यान बाहर जाता है। चेहरे पर गहरी उदासी होती है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं, इतना सैड क्यों हो बेटा? यान टूटे स्वर में कहता है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। डैड गहरी सांस लेकर कहते हैं, मुझे पता है कि तुमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, लेकिन अब उसे उसके हाल पर छोड़ दो। देखो, मुझे तो वो हुओ के साथ काफी खुश लग रही है। येन पलटकर देखता है। चेंग सच में हुओ से हंस हंस कर बातें कर रही होती है। वो मुस्कुराने की कोशिश करता है और कहता है, डैड प्लीज मेरा पेशेंस टेस्ट मत करें, और वहाँ से चला जाता है। उधर हुओ डिनर के बाद अपनी कार तक जाता है और चेंग से कहता है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये देखकर येन की मॉम बहुत खुश हो जाती हैं। देखो कितना अच्छा लड़का है। लेकिन येन के अंदर तो आग जल उठती है। जेंग कार में बैठकर हुओ के साथ निकलती है तो येन झूठा बहाना बनाता है, डैड मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना होगा। वो बाहर निकलता है, अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, कार निकालो, और फिर दोनों मिलकर जेंग की कार का पीछा करने लगते हैं। सीन स्टार्ट होता है। हुओ कार से उतरता है और जियांग को हक करने की कोशिश करता है गुड बाय बोलने के लिए, लेकिन जियांग पीछे हट जाती है और कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। हुओ थोड़ा हैरान होकर पूछता है, क्यों, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? जियांग जवाब देती है, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आपको कोई भी लड़की पसंद करेगी, लेकिन मैं नहीं। हुओ धीरे से कहता है, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? जिया बिना हिचके बोलती है, हाँ मैं किसी और को पसंद करती हूँ। हुओ हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, मुझे शायद पता है तुम जिसे पसंद करती हो वो येन है ना? जिया कुछ नहीं कहती, बस चुप हो जाती है। हुओ गहरी सांस लेकर कहता है, फिर तुम दोनों ने डिवोर्स क्यों किया? जिया धीरे से बोलती है, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं थे, लेकिन मेरे दिल में आज भी उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हुओ कहता है, ठीक है मैं समझ गया, और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। येन जो दूर से सब देख रहा था अब पीछे से आता है और जिया का हाथ पकड़ लेता है। अब तुम मुझसे और झूठ नहीं बोल सकती, मैंने खुद सुना है कि तुम मुझे पसंद करती हो। जिया उसे धक्का देकर कहती है, छोड़ो मुझे, लेकिन येन उसे नहीं छोड़ता। तभी जिया गुस्से में उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारती है और चिल्लाकर कहती है, बस अब और नहीं। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और येन वहीं खड़ा रह जाता है, टूटा हुआ, खुद से बुदबुदाते हुए, मैंने क्या कर दिया। नेक्स्ट सीन, जियान अपने रूम में बैठी होती है। तभी नियन आती है और पूछती है, क्या ये सच है कि तुम सू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो? जियांग धीरे से कहती है, नहीं। फिर वो अपने चाइल्डहुड के सारे जख्म खोल देती है, कैसे बचपन से उसे हर कदम पर ताना मिला, कैसे हर जगह उसे आउटसाइडर समझा गया, कैसे उसे प्यार की जगह बस दर्द मिला। नियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो घर से निकलते वक्त रास्ते में येन से टकराती है। येन पूछता है, जियांग कैसी है? नियन सख्त स्वर में कहती है, उसकी जिंदगी से दूर रहो येन, बस, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन, येन जियांग की कार को फॉलो कर रहा होता है। जियांग कार रोकती है और गुस्से में कहती है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? येन शांत होकर कहता है, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। तभी वहाँ एक गुंडा आता है जो जियांग को छेड़ने लगता है। डरी हुई जियांग येन के पास दौड़ कर आती है। ये देखकर येन उस गुंडे की बुरी तरह धुलाई करता है और फिर पुलिस को कॉल करके उसे अरेस्ट करवा देता है। लड़ाई के दौरान येन के हाथ पर चोट लग जाती है। जियांग पट्टी लेने आती है, लेकिन जल्दी में अपने शूज पहनना भूल जाती है। वो उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। तभी येन पूछता है, तुम्हारे शूज कहाँ हैं? जियांग मुस्कुराकर कहती है, पहनना भूल गई, तुम्हें चोट लगी थी ना, इसलिए जल्दी में आ गई।
येन उसे अपनी गोद में उठा लेता है ताकि उसके पैरों में कुछ चुभ न जाए और उसे घर तक ले जाता है। रास्ते में चिए ठंडे स्वर में कहती है, इस फेक काइंडनेस के लिए थैंक यू। येन हल्के से मुस्कुराकर कुछ नहीं कहता। घर पहुंचकर चिए जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए कहती है, थैंक यू माय लिटिल ब्रदर। ये सुनकर येन का गुस्सा फट जाता है। वो उसे पकड़कर किस करने लगता है। जिया उसे रोकते हुए कहती है, हमारा डिवोर्स हो चुका है। लेकिन येन उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता। तभी चिया के फोन पर एक मैसेज आता है। वो उसे देखकर परेशान हो जाती है और तुरंत येन को घर से बाहर निकाल देती है। येन कहता है, क्या हुआ बताओ मुझे। जिया सख्त लहजे में कहती है, कृपया अभी के लिए चले जाओ। येन चुपचाप चला जाता है और जिया वहीं बैठकर रोने लगती है। अब सच्चाई सामने आती है। जियांग को बचपन से ही हरेस किया गया था। उसका स्टेपफादर अब भी उसे कॉल करता है और कहता है, यान से 1.7 मिलियन लेकर आओ। जब जियांग मना करती है, वो फिर से उसे डराने की कोशिश करता है। जियांग मजबूर होकर जिंग से मदद मांगती है, प्लीज कुछ दिन के लिए प्रिटेंड करो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। जिंग जो पिछली मार से अब भी लंगड़ा रहा था, डरते हुए भी उसकी मदद के लिए मान जाता है। लेकिन यान को सब सच्चाई पता चल जाती है। वो अब किसी बात में नहीं आता। नाइट सीन। यान जियांग के घर के बाहर खड़ा होता है और कॉल करता है, गेट खोलो। जियांग गेट खोलती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे? यान थके हुए स्वर में कहता है, माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। प्लीज मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। जियांग हल्की हंसी के साथ कहती है, बहाना अच्छा है, लेकिन होटल में भी तो रह सकते थे। यान उसके सामने नी डाउन होकर रिंग निकालता है और कहता है, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, हमेशा से सिर्फ तुम्हें। जियांग की आंखें भर जाती हैं। वो उसे माफ कर देती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यान उसे रिंग पहना देता है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर जियांग रोते हुए बताती है, मेरे पास कुछ फोटोज हैं जो मेरा बॉस मुझे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इसमें मेरी मॉम भी मिली हुई है। यान गुस्से में कहता है, फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। अगले दिन यान उन सबको ऐसा सबक सिखाता है कि सबके मुंह बंद हो जाते हैं। वो जियांग के साथ वापस आता है और उसे अपनी बाहों में भरकर रोमांस करने लगता है। जियांग कहती है, मॉम आ जाएंगी। यान हंसकर कहता है, आने दो। और सच में तभी मॉम अंदर आती हैं। वो हंसते हुए कहती हैं, अरे वाह, तुम दोनों तो भाई बहन बन गए थे ना। जियांग अंदर से डर जाती है लेकिन बाहर से मुस्कुरा देती है। मॉम हंसकर कहती है, रिलैक्स, ये सब मेरा प्लान था, देखो कैसा ट्रिक लगाया, तुम दोनों खुद ही पास आ गए। सब हंसने लगते हैं और जियांग और यान एक दूसरे को किस करते हैं। रोमांटिक म्यूजिक बजता है। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है और इसी के साथ हमारी ये ब्यूटीफुल लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। सी यू इन द नेक्स्ट ड्रामा।